आप है ना प्रकृति के बीच में हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, साफ हवा है, साफ पानी है, तो कैसा फील कर रहे हो आप? देखो कंपैरेटिवली जहाँ पे आप जहाँ रहते हो शहर में या भीड़ भाड़ इलाके में जहाँ धुआं काफ़ी हॉर्न वगैरह। अरे गुरु फील करना क्या है, सुनो बताता हूँ आपको। देखो, अरे यहीं से बने हैं, इसी से बने हैं अपना, इसी के पास आ गए और क्या है भाई। जहाँ से आपका ओरिजिन हुआ है आप वहीं आके बैठ गए, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा यार। मान लो पानी को सॉरी मछली को पानी में फेंक दे आप, और पहले आप उसको कहीं कहीं में से थोड़ा डाबर में पटक रखा था आपने, हाँ तो मतलब मजा आ जाएगा ना उसको। तो पानी में उसका अच्छा फील होगा। हाँ अच्छा फील होगा, क्योंकि उसका नेचर इस तरह से बना हुआ है कि वो कि पानी में वही उसका मतलब ओरिजिन थी, वहीं से उसका पूरा लाइफ जो है वो उसकी नहीं, पॉसिबिलिटी बनती है। पर मछली के दिमाग में ये नहीं है ना कि उसको हाँ। टाई पहननी है। ये खतरनाक उसको टाई पहननी है। उसको शादी भी करनी है, ये गुरु ये खतरनाक और है। शादी उससे बेटर करनी है जो उसके दोस्त की हुई थी या बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल बिल्कुल। रिश्तेदारी में हुई थी, तो वो दिमाग में नहीं है ना उसके। अरे सीख लेगी गुरु वो भी। सीख लेगी, फिर उसको पानी में अच्छा नहीं लगेगा, वो तो बाहर निकलना चाहेगी पानी से। हाँ तो फिर अफरा तफरी मचेगी, हमारी अफरा तरफ तफरी मरेगी मचेगी फिर। इसको तो। हाँ, और क्या। अरे गुरु ये सिस्टम खैर अब क्या बताएं आपको। रियल जो मजा है उससे तो दूर हो जाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो झूठ है उस पे, हाँ वही कह रहा हूँ ना, अब रियलिटी से इफ यू जस्ट गो अवे फ्रॉम रियलिटी, फिर आपको आप जानते हो रियलिटी से अगर आप दूर चले जाओगे तो फिर तो आप वही है। भाई मैं बताऊँ आपको, जैसे मुझे जो लोग मेरे जानकार हैं वो पुश करते हैं हाँ, कि यार मैं कुछ टारगेट करूँ लाइफ में, हाँ, 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 कुछ बनने का है। हाँ, हाँ, यार भाई साहब आपको कुछ करना है जिंदगी में, आपको बड़ा बनना है। हम्म। तो आई डिडंट गेट द मीनिंग है कि यार ये क्या है, मतलब बड़ा का मन कैसे बनता है बड़ा, और कोई 10 साल बाद बड़ा बन गया हो। भाई इकोनॉमिक्स समझता हूँ मैं, भाई इतना पैसा हो अपना जीवन चलाने के लिए, ठीक है, तो लेकिन दिमाग में ये भरा पड़ा है कि यार उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, मेरे को वो गाड़ी लानी है यार, वो वही चल रहा है उसका दिमाग। फिर वो काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लाइफ में उन्होंने अपने दिमाग के अंदर एक काफ़ी बड़ा फोल्डर क्रिएट कर रखा है इन चीज़ों का, जैसे मकान का है, गाड़ी का है, कि ठीक है नहीं, नेसेसिटी है वो समझ में आती है, लेकिन necessity- फिर आप उसको मतलब कि नहीं, दिखावे के मैं लिए कर लेते। दिखावे के लिए, और उसको आप कोशिश करो, मतलब उसको आपने ये कर रखा है कि आपका एक अभिन्न अंग समझ रखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, कि भाई साहब गाड़ी है तो आपको अच्छा फील होगा। मैं कह रहा हूँ ठीक है, गाड़ी जब नहीं थी तो भी अच्छा लोग तो भी अच्छा फील कर रहे थे लोग बाग। गाड़ी तो हवाई है ना, हो सकता है कि आज से 50 साल बाद में कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए, क्या पता है एक हवाई व्हीकल आ जाए पर्सनल इंडिविजुअली, तब उसके बाद वो आएगा तो वो अच्छा फील करेगा। तो वो ये भी खत्म नहीं होने वाली पर ऐसी ये चीज़ें हैं। आपको लगता नहीं ये मार्केटिंग भी है? एग्जैक्टली मार्केटिंग भी है, और जैसे मान लो ये कहीं ना कहीं एक भूल में कंपटीशन भी है। नहीं, मान लो मैं अपने जैसे ना ये न्यूज़पेपर में जो ऐड आता है, तो जैसे कोई स्कूटी का ऐड आएगा तो एक सुंदर सी मॉडल लड़की के साथ फोटो आएगी, और या कोई गाड़ी के साथ आएगा तो बढ़िया लड़का चश्मा लगा करके बढ़िया 6-7 फीट का मॉडल जो होता है बढ़िया, तो आपको लगेगा यार मैं भी ऐसा कुछ फील करूंगा। ये किसी को देख लिया रील में, यार मैं भी ऐसा रील बनाऊं। बिल्कुल ऐसा प्योर झूठ टाइप में परोस लेना चीजों को, जो है ना कि तू ऐसा कैसे फील कर सकता है। प्रॉब्लम ये है ना। अरे अब जैसे यार वही है ना, जैसे मैं जॉन अब्राहम के नहीं कर सकता, तो कैसे कर सकता वो जॉन अब्राहम है, मैं हूँ यार। तो आपको अपने तरीके से क्रिएट करो कि आप ऐसे ऐसा है क्या, आपको पॉसिबिलिटी रियलिटी ऐसा है क्या, ना आप बोर रहोगे ना आप रहोगे, क्या मतलब ऐसा। मैं मेरे बहुत करीबी है, तो मैं उनको देखता हूँ, तो वो उन्होंने गाड़ी खरीद ली, और वास्तविकता में उनके पास में इनकम का कोई सोर्स नहीं था। उन्होंने गाड़ी खरीद ली, महंगी गाड़ी खरीद ली, 20 लाख रुपए की, और किस्तों में खरीद ली, और वो परेशान है किस्त चुकाने के लिए। वो होता है, और वो उसमें पेट्रोल डीजल जो है वो भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे। मैं आपको बताऊं, फिर भी भाई साहब वो उसको झूठ को जी रहे हैं। एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये है उसको वो रिवील भी नहीं कर सकते बिल्कुल सोसाइटी सामने। नहीं कर सकते। वो खुद जानते हैं इस बात को कि परेशानी हमने पाल ली कहाँ, और जिंदगी में जो आनंद है, जो खुशी है, उसको वो काफी दूर चले गए। एक मानसिक ऑब्जेक्शन लिए वो घूमते हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को एक होठों से मुस्कुरा लेते हैं पड़ोसी के सामने या फिर समाज में इस तरीके से करके कि भाई देख अपने मैंने इंटरनली खोखले है वो। भूल हो चुके होता है वो, उनका दिमाग में वो चल रहा होता है कि मेरे को इतना एडजस्ट करना है, इतना दे दिया, इतना और देना है, इस गाड़ी का ऐसे करना है, इतनी किस्त इसकी जा रही है। आप जो है ना खाने के लिए भी 10 बार सोचते हो। और ये जो शादी है, शादी को भी इस प्रकार से मतलब इसकी भी इंडोर्समेंट इस प्रकार से दिखावा है
कि भाई उसको बहुत बहुत शादी की मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, एग्जैक्टली, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, अब बिल्कुल बिल्कुल। उसको पता नहीं है कि इसके बाद क्या होने वाला है। भाई एक कोई सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देख रहा था, तो वो जाके पूछता है जो मतलब जिन्होंने शादी हो चुकी, जो लगभग 45 साल के एज के हैं, 50 साल के एज, भाई शादी से खुश हो? वो एक बंदा भी नहीं कहता मैं शादी से खुश हूँ, बोला बर्बाद हूँ मैं तो जब से शादी हुई है। नहीं कहाँ खुश हूँ? ठीक है, इसके भी दो पहलू है। अगर आपको बड़ा इसको सिंपल ही लेना होता है, सिंपल लेना होता है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मैच का मैच देखना होता है। अगर आप वो देखोगे तो आपको भी समझ अंडरस्टैंडिंग मैच कहाँ देख रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग यहाँ तो ये देख रहे हैं कि लड़का क्या काम करता है, बढ़िया नौकरी नौकरी लग गई तो ठीक है, और लड़के के घर वाले भी देख रहे हैं, और ये और कहते हैं मैं बता रहा हूँ, मेरे से कही है ना, हमारे मित्री हैं, मतलब वो जैसे मीणा समाज से हैं, तो कह रहे हैं साहब वो आजाद जी वो अपनी बेटी है, तो वो देखना कोई लड़का और सब देख लो, बढ़िया लड़की देख ले, उसी से बोला लड़के से साढ़े तो देख। तो बोला नहीं वो देखना कोई जॉब हो, बढ़िया सर्विस वर्विस में हो। तो मैंने मैं कैसे देखूंगा, लड़की देखेगी तो। आप कहते मैंने देख रखा है, लल्लू है, वो मैंने कल्लू देख रखा है, बढ़िया। वो क्या पहले तो जैसे क्या वो करता था, और उनका वो भी बता रहे थे कोई रिश्ता उनका टूट गया पहले, तो मैंने पहले भी आपने देखा था इसलिए टूट गया, नहीं लड़की देखती तो शायद लड़के, हाँ बिल्कुल, तो वो उसके ऊपर ही छोड़ो, ये बड़ा अब तो थोड़ा सौदेबाजी है। अरे आज के समय में आप उनको अधिकार नहीं दे रहे हो, बच्चे बच्ची को, तुम्हारे जिसे पसंद करो, जिसको जो अच्छा लगता है। नहीं, मुझे इसके बारे में समझ में, आपको बताऊं सर, एक वक्त था जब लोगों को ये व्यवस्था लानी पड़ी, इसकी नीड थी कोई वक्त, हाँ नीड थी, एक वक्त नीड क्योंकि थी तो लानी पड़ी। लेकिन आप सोचो कि आप 1000 साल पहले को आज व्यवस्था स्थापित करना चाह रहे हो, उस वक्त की जो परिस्थिति थी वो ऐसी थी कि शादी इस प्रकार से कराई, इस प्रकार से कराई जाए, अच्छा भी लोगों को लगता जैसे था। वो एक अपने वो बहुत ही फेमस जो टीचर है, कौन, विकास देव कीर्ति, वो भी बता रहे थे भाई पहले ये कैसे कंफर्म होगा कि किसका बच्चा है। बिल्कुल सही, और आज तो पॉसिबल है, आज तो हमारे पास साइंस है, डीएनएस, हाँ, तो इसलिए भी शायद ये व्यवस्था लाई गई होगी। वो कह रहे थे, अपनी बात बता रहे थे। नहीं, व्यवस्था मतलब मैं बताऊं आपको, जैसे कोई वक्त एक्चुअली वी आर ऑल फ्रॉम ट्राइबल सोसाइटीज, हाँ, तो अभी वहां आपको व्यवस्था स्थापित करनी ही पड़ेगी। लोगों का डायरेक्ट इतना दिमाग काम नहीं कर सकता कि ठीक है तू खुद देख ले। व्यवस्था, हर चीज व्यवस्था बनाई गई थी पहले, ताकि लोग एक मतलब अराजकता वाला माहौल नहीं हो, माहौल ना हो, केओसनेस ना हो। अब ये कि हर आदमी अपने आप में सक्षम है, अपने आप में सिंसियर है, अपने आप में हर तरीके से सेंसिबल है, समझदार है, समझता है, हर पहलू को जानता है, तो वो उसका पूरा हक हो जाता है कि वो सारे जो वो कैसे जिएगा, क्या करेगा। पहले ऐसा भी था कि अगर आप परेशान हो तो सारी सब जिम्मेदारी लेते थे आपकी, कि ये पड़ी आदमी परेशान कैसे है, इसको ये ठीक है, वो आपकी सोसाइटी आपको बड़ा आज उसमें कोई आज आपका भाई साहब आपका देखना है, और कोई मदद नहीं करने वाला, आज कोई मदद नहीं करने वाला आपकी, भाई न्यूक्लियर फैमिली हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। पहले अगर एक व्यक्ति भी कुछ भी है, किसी प्रकार संकट है उसके ऊपर, तो पूरा एक फैमिली उसको सपोर्ट मिलता था। बिल्कुल सही बात है, अगर काम भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तब उसको खाने पीने को तो पहले कहीं ना कहीं ये एक नीड थी शायद। लोगों ने दो व्यक्तियों को आपस में एक जगह, क्योंकि वो भी नहीं समझ रहा ये चीज क्या है, बाद में उनको अच्छा उनका जीवन यापन होता था, चलता था सिस्टम। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं शादी क्या होती है, विवाह क्या होता है, उनको पहले चीजें बताई तक जाती थी कि ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा चलना पड़ता है। आज बताओगे कि हमें आपको क्या करना पड़ता है, कैसे चलना पड़ता है, ये क्या व्यवस्था है, ये पता ही नहीं शादी क्या होती है, क्या सारा सिस्टम है। तो ये वो व्यवस्था बनी थी, लेकिन आज आप उसको ये कह के कि मेरा कि है ना कि मैं खानदानी हूँ, ये सिस्टम है मेरा, मैं परंपराएं फॉलो करता हूँ। परंपराएं कहाँ का फॉलो करोगे आप? परंपरा, अगर ऐसा कोई आदमी, मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई आदमी स्पष्ट आपसे कह रहा है कि देखो मैं ना हमारे ऐसे ये रीति रिवाज है इस तरीके से करके, तो भाई साहब आप ठीक है, रीति रिवाजों को मैं कह रहा हूँ आपको नहीं, ये तब बड़े तकलीफ देते हैं जब आदमी परेशान अंदर से। आप जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो कोई बच्ची की शादी कर रहा है, या कोई उसके पास इतने पैसे ही नहीं है, आज ऐसे ये इंडिविजुअल मैटर हो जाना चाहिए। हाँ, आज ये इंडिविजुअल मैटर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अरे नीड हो गई इसकी आज यार, कल कुछ और नीड हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। वो तो आप नीड देख लो कि आज क्या सही है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि 1000 साल पुरानी व्यवस्थाओं को आप आज करोगे, फिर तो आज आप जो है क्या करोगे आज के हिसाब से जो आपके ठीक है, आपके जीवन को जो बेटर बना रहा है, जो आपको अच्छे से सुकून फील करवा रहा है, हाँ वही कह रहा हूँ भाई। अगर आप पुराने हिसाब से चलते तो आज आप इतना सारा डेवलपमेंट देखे हो, आज आप कहीं से भी, आप यहाँ बैठे बैठे हर आदमी से कनेक्टेड हो इस वक्त, पहले था क्या? ऐसा नहीं था। पर चलो आपने बात बोली नहीं, लेकिन मैं फील करता हूँ आज कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप है, मतलब ठीक है आप बात कर सकते हो, मतलब अभी बात को तुरंत पहुंचा सकते हो, लेकिन फिर भी आप नहीं पहुंचा रहे हो।
हाँ, ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है। भाई आप स्पष्ट अपने ना तो अपनी बात में रख रहे हो ना सामने वालों को समझा रहे हो, स्पष्ट जो क्लियर बात है, और इधर उधर की बातें सारी आप कर रहे हो। क्लियर बात आप कहीं ना तो अपने भाइयों के पास में, ना परिवार में, ना अपने दोस्तों से, ना अपनी पत्नी से, ना अपने गर्लफ्रेंड से, ना अपने मतलब जो भी आपका स्पष्ट क्लियर एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे हो आप, उसको घुमा करके या मैनिपुलेट करके या इधर से उधर कर करा करके फिर वही बात बोल रहे हो आप, और सामने वाला भी समझता है नहीं। अरे मैं बताऊं आपको, एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि इसके मतलब ये कैसे फ्रूटफुल है ये चीज़, और मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस जिनको आप कह सकते हो कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कई जगह बहुत ज़्यादा क्लियर होता हूँ कि सर ये ऐसा है, इसमें ऐसा करो ना, ऐसा हो जाता है। सामने वाला आदमी को लगता ही नहीं कि ऐसा ऐसा हो जाता है, क्या बात कर रहा है। जैसे मान लो मौत की बात कर लो, उनको लगता है कि अच्छा मौत, हाँ ठीक है, तो मरेगा तो इसकी बात करना जरूरी है कि तेरे को। अरे बात करना जरूरी है मतलब क्या है तेरा? हाँ मतलब तो और कौन बात करेगा इसकी? स्वाभाविक बात है, तो बात करनी होगी। और कौन बात करेगा? मैं भी घर में जैसे कहता हूँ कई बार, जैसे मेरी मदर है तो अब उनको अभ्यास ही नहीं इस प्रकार से सोचने का, तो मैं खत्म हो जाऊँ तो मैंने इस बीमारी में करवा रखा है आर्थिक रूप से। अरे आप कैसी ये कैसी बात करते हैं? सच को अगर आप जानते हो तो आपको क्या है उससे यार? ये भी लाइफ का पार्ट है, लाइफ का पार्ट है यार। जैसे आपका जन्म है तो मृत्यु भी पार्ट है। अरे अगर आप इसको ढंग से जान गए तो आप इसका मतलब अगर एक्सेप्ट करने वाली बात भी होती है। अगर आप इसको बहुत सारे जानते हैं, एक्चुअली जानते हैं बहुत सारे, वो कही थी ना विवेकानंद जी ने कही थी कि अगर आपको ठीक है 10 बातें पता है तो पता होना एक अच्छी बात है। वो आप पता कर लो, आपने 100 बातें पता कर ली और आप अब एक भी चीज़ को आप ढंग से समझ नहीं पा रहे हो, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जी नहीं रहे तो मौत हज़ारों सालों सबको पता है। सबको पता है, सबको पता है हज़ारों सालों, फिर भी मतलब मूड तय कर रहे हैं, मूड तय कर रहे हैं कि हाँ ठीक है ये अब शगुन होता है, क्या मौत लगा रहता है, हाँ बात कर रहा है, डेथ की बात करता है। मैं कहता हूँ साले कुछ नहीं है, गैस का गोला है, भप से फूट जाएगा, फिर है ना धर रह जाएगा सब यहाँ पे। फिर पता है वो क्या कहते हैं, फिर स्टार्ट होता है उनका अलग प्रोग्राम। यहाँ व्यवस्था कर रखे करो सबने अपने अपने, बच्चे बढ़िया मस्ती कर रहे हैं। हाँ घर ले जाएंगे इसको। अरे यार एक्चुअली यहाँ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ एवरीथिंग इज सीक्रेट, आप कहीं भी जाकर टिक नहीं सकते यहाँ। आप जैसे आप क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे थे, तो आप कुछ भी चीज़ मतलब फाइनाइट कैसे कर सकते हो यहाँ? आज से 100 साल पहले कुछ और सभ्यताएं थी, वो सब आज अधिकतम झुठा दी गई है, कुछ और नए स्टार्ट नए तरीके से निकलने लगे दुनिया में। हर पल नई संभावना, नए विजन आ रहा है सामने। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, हर आने वाले 100 सालों में जो है लोग अचंभे देखेंगे, अरे ऐसे काम करती है ये चीज़, हम तो सोच नहीं रहे थे। लेकिन ट्रुथ को आप कहाँ तक झुठा दोगे, कहाँ तक झुठा दोगे आप ट्रुथ को भाई साहब? आज है ना मैं ये देखता हूँ, मैं जैसे अभी मेरा चला जो एक 2-3 महीने निकले, वो काफ़ी शासन प्रशासन के काफ़ी मेरा मतलब उनसे नाता रहा, काफ़ी मेरे काम वाम थे, रास्ते की समस्या वगैरह। नाता क्या रहा? अरे यार परेशान रहे आप, नाता क्या परेशान रहा मतलब इस वजह से, भ्रष्ट तंत्र की वजह। हाँ भ्रष्ट तंत्र की वजह से। तो मैंने ये फील किया एक्चुअल में ना, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो भी फील नहीं अच्छा नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में। मैंने उनको बहुत बारीकी से देखा है। मान लो कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा, उसको पल्ला झाड़ रहा है, तो विद इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ उसको अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअल में, अंदर से वो खुशी नहीं है। उसके दिमाग में एक वो है कि यार ऐसे ही करना पड़ेगा, अपने को चलना ही ऐसे पड़ेगा। एक्चुअली वो एडिक्टेड हो चुका है, वो अकस्टम्ड हो चुका है उस चीज का। एक बात बताओ, आप वो है ना परेशान हो रहे हो, एक्चुअली वो है ना, उसके बगल वाले को मान लो रिश्वत का पैसा ले लिया उसने, आईफोन ला रहा है वो ना, उसको ऑफिस में दिखा रहा है कि देखिए ऐसे आईफोन लाया हूं मैं, तो उसको लग रहा है मैं खुश हो रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में अंदर से खुश है ही नहीं हो। अब इस बात को समझ नहीं पा रहे कि यार मैं किसको सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि यार दूसरे को दिखाने के लिए। में जीने वाला आदमी कभी सुख रहता है, सुखी रहता है यार, कभी पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब झूठ में जा रहे, आप एक रहे हो, आप घर में प्यास लग रही है, कह रहा पानी पी ले, हाँ पानी पी लिया मैंने, एक प्यास बुझी नहीं तेरी, तो तुझे पानी पे झूठ बोला है, तूने पानी पी, वो वाली बात है। कितना झूठ बोल रहा है आदमी, कितना करप्ट हो चुका है। वो कहता है कि हाँ सब बड़े चल रहा है, सब गैस बड़े चल रहा है, साहब सब गाड़ी लिया अपने भी हो रहा है, भाई कितने राउंड बड़े दे, तो कितना व्यवस्था क्या है, खाता क्या है तू? मैं बताऊँ एक ASI थे, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, तो उन्होंने मेरे साथ में मतलब करप्शन करने के लिए ये किया, बेटा उधर उधर चले जाओ, उन्होंने क्या आवाज़ मत करो हम वीडियो बना रहे हैं बेटा, तो वो करप्शन करने के लिए उन्होंने FIR मतलब इधर उधर चीज़ें करी उन्होंने, है ना। तो मैंने पकड़ लिया उनको, तो मैंने उनको हमेशा हैरान परेशान से देखा
पहले भी वो मतलब ऐसे उसको मतलब वो जो चोर नहीं होता वो उसको नींद नहीं आती ढंग से, तो उस सही। प्रकार का मतलब उसका व्यक्तित्व इस प्रकार से था। और मैं बिल्कुल निर्भीक था क्योंकि मैं सही था, मेरा कोई डर नहीं था। तो मुझे जैसे कि परेशान भी करने की कोशिश करी, मैंने कह दिया साहब कि भाई मैं मर जाऊंगा सर, मैं गलत, मैं बर्दाश्त नहीं होऊंगा, मर जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे साथ क्योंकि आपसे आपका वो जो व्यक्तित्व छीन लिया तो तो चलिए फिर यू आप आर लाइक कैसे डेड। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही फिर आप में आप Pure dead। आंखों में मजा ही नहीं आएगा बात करने में ही, बिल्कुल। अरे आप खुद आपके अंदर से बात आएगी नहीं, आप खुद अपने नजर में गिर जाओगे भाई, आप खुद ऐसा वो feel दिखावा लगेगा आपको। आप कहीं भी बोलोगे कहीं भी कहोगे ना तो ऐसा लगेगा नाटक कर रहा है, दिखा रहा है ये। वो झूठ की दुनिया में आपका फिर एंट्री और आपको मजा भी नहीं आएगा अंदर से। हाँ, कहीं ना कहीं। और मैं ये समझता हूँ कि भले से आप 5 साल जियो, कम जी लो, 5 साल ज्यादा जी के कर क्या लोगे, लेकिन पूरे आपने पूरे भाव से पूरे मन से जिया लाइफ को, बिल्कुल सही तो बात अरे वही तो मजा है। हाँ, पता नहीं वो किसने कहा है कि लाइफ बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए लेकिन अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लो एक तोता है, अब तोते को आपने पिंजरे में डाल दिया और उसको बढ़िया आप खाना पीना दे रहे हो, वो जी है मान लो, ठीक है, उसका पेट उसकी भरा एज है, हो कुछ जी है नहीं मान लो, उसकी मान लो एवरेज एज मान लो 15 साल होती है, मान लो, अब मुझे पता नहीं, मान लो 15 साल होती है, तो वो 15 साल जी है। और एक तोता है, वो जंगलों में जा रहा है, कभी किस पेड़ पर, कभी किस पेड़ पर जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी गिर रहा है, ठीक है, वो कर लेगा अपने वो व्यवस्था 7-8 खाने साल पीने जिया है, की। लेकिन उसने जिंदगी को फुल ऑफ, बिल्कुल 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 उसने पूरा एंजॉय किया है, बिल्कुल सही बात है। ही वाज फुल ऑफ ऑल यू नो ऑल लेकिन द यार मैं adventure। बताऊं आपको, जैसे झूठ क्या है, बहुत बहुत गहरे हुए हैं इंसान को, तो इंसान को कहीं ना कहीं आदत भी लग गई है, इंसान एडिक्टेड भी हो गया। ठीक है, ऐसे ही चलता है, ऐसे चलता है। ठीक है भाई, तूने उसको घूसे कितने रुपए दिए, 100 रुपए दिए, अरे यार मेरा भी कर ले 100 रुपये, बाबू बाबू कर ले, मेरा भी कर ले यार, मेरा भी करते हैं साइन एक, तो वो आदत लगी पड़ी है लोगों को जो है, सही है। और जी रहे हैं वो, उनको वो आ रहा है, वो भी लोगों की तरह फील करना चाहते हैं, वो भी, उनको ये लगता है कि सारा ये गाड़ी के आगे सीट पे बैठना ही इसमें फील आ गया मुझे, तो जो है वो उसमें अपनी व्यवस्था देख लेता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, ठीक है, मेरे वैसे जानकार लोग हैं, वो लिखते हुए हमने एक गाड़ी खरीदी, ये तो मुझे मतलब मुझे आई डोंट फील दैट काइंड ऑफ थिंग कि मेरा मैं ठीक है, मैं गाड़ी सुविधा के लिए खरीद लूँ, इधर उधर से जा रहा हूँ मैं, पर उसको मतलब हाँ, मजा नहीं आता यार, I don't feel- उसको फील करो। मैं सोचता हूँ कई बार हाँ। समटाइम आई थिंक ऑल्सो कि यार मैं कहीं मैं यार ये थोड़ा अलग तो नहीं होगी दुनिया से, कि मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है, मुझे क्यों नहीं अच्छा नहीं लग रहा। एक्चुअली डेफिनेशन ये है ही नहीं ना, और तो और छोड़ो, मेरे घर वालों की बात करता हूँ, उनको लगता है ये कैसा आदमी है, मुझे अच्छा नहीं लगता यार दिखावा करना या बताना उसको ज़्यादा दिखाना। और चलो ठीक है, मैंने शुरुआत में, क्योंकि जैसे आप बोलते हो ना कि उनको एक आदत हैबिचुअल हो जाते हैं, वो ये समाज उनको आदत बना देता है आपको, आप एम्बिशियस होगा नहीं तो कुछ नहीं हो, तो आपको यार मैं ना ये फर्स्ट पोजीशन ला के बता दूंगा क्लास में, या भाई साहब इस मैच में मैं इतने रन बना के बता दूंगा मैं, या मैं ये बन के बता दूंगा, फिर वो मैंने चलो कर लिया होगा, लेकिन अब इस एज पे आकर के इतने मेरे को समझदारी आ गई है कि सोचता है में आ गया, तो मेरे को मुझे इन चीज़ों में जाकर के मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट बल्कि अभी माँ के साथ बैठा हूँ ना यहाँ, और यह हवा चल रही है यार, ये टच होके जा रही है, इसमें जो मजा आ रहा है ना, ये जो मजा है ना, इस मजे का कि मेरे सारे मजे फीके हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल वही तो है। अभी हमने वो खाया, आम खाया, और वो पेड़ में से तोड़ कर वो जामुन खाई, वो जो मजा है ना, हाँ यार, नहीं जैसे आपको ये देखो पता है, प्योर ये कभी-कभार ऑक्सीजन जा रही है। बिल्कुल लॉनलीनेस आपको कई बार पता है, आपको थोड़ा जिंदा रहने के लिए भी प्रेरित करती है। जिंदा रहना मीन्स ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन या खाना खा लेना जिंदा नहीं, जिंदा रहता है कि एक्चुअली मुझे खैर आपको पता है मेरे, आप जानते हो मेरे बारे में, तो अपन कितना परेशान रहे थे, कभी मतलब ही नहीं है, कोई परेशानी तो अपन ने दिमाग से सोच के ही रेडिकेट कर दिया, क्योंकि अपना कभी मैटर रहा ही नहीं कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपन जो है इतना उनको इतना वक्त दे या फिर उनको इतना बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ा लें, या फिर कभी हमारे दिमाग में इसलिए नहीं है कि मैं जो है अपना मतलब ये मकान बनाने के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, या फिर बहुत बड़ा कोई ट्रक खरीदने के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, या कोई गाड़ी खरीदने के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। ये था कि थोड़ा सा यहाँ की कुछ बेसिक नीड्स होती है, बेसिक नीड्स का मतलब होता है वो भी सच का हिस्सा होती है, अगर आप जियोगे नहीं वो तो आपकी नीड है ना, उसमें एग्जैक्टली, तो डिजायर नीड नहीं एक है, सच होती है, डिजायर नहीं है, वो नीड है, तो नीड के लिए थोड़ा सा काम किया है, ठीक है। बाकी अब ऐसा कुछ नहीं लगता कि अब मुझे कोई प्रमोशंस के लिए भागना है और कहीं कुछ और व्यवस्था देखनी है, ऐसा कुछ करना है, आरएस करना है भाई, आपने भूख लग रही है, हाँ। बढ़िया अच्छे घी में रोटी चपाती चावल वगैरह जो खाना बढ़िया खा लिया, अब उसमें ये नहीं भाई साहब ये तो चांदी की इसमें खाऊंगा, हाँ ये ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो आपके दिमाग में इम्प्लांट की है कि चांदी किसने किए, ये 4 लोग मेरे आसपास में कर रहे हैं, जिसने उधर से वो गाड़ी लेके उधर घूम रहा है, उधर से वो जेसीबी चला रहा है, उधर से वो आदमी मकान का तीसरा पिलर खड़ा कर रहा है, उधर से वो आदमी कह रहा है भाई साहब मैंने यहाँ ना शोरूम खोला है, तो मेरे को उनसे सीखने की जरूरत नहीं है,
आप खुद से पूछ लो कि भाई साहब आपकी वाकई में जो मतलब आपकी नीड क्या है, ये आपको चाहिए क्या, हाँ। वाकई में आप हैप्पीनेस चाहिए, अंदर से खुद से पूछ लो, खुद से पूछ लो। फिर आपको पता लगेगा कि क्या क्या यहाँ पे क्या क्या चीज बची हुई है, पर ये आप ये कह रहे हो ना, खुद आप सोचते हो इसलिए आप खुद से नहीं, खुद से पूछ लो। अरे पर वो खुद से तो कोई पूछ नहीं रहा। हाँ। ये तो सब ये दूसरे को कर रहे हैं। देख देख तेरे भाई ने क्या कर दिया, देख तो रामलाल डिसाइड करता है गुरु। नहीं वो करनी, और वो भी चाहते हैं कि सोसाइटी वो करे, रिकॉग्नाइज करे, सोसाइटी कहे जैसे भाई देख मैंने ये कर दिया। मैं बताऊं आपको, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया गया है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है, कैसे है, जहाँ 100 लोग रहते हैं ना, आप भी वहीं रहते हो, तो फिर आप क्या उस आपको कि यू विल बी जज्ड बाय देम, तो इसलिए आप डरते हो उससे कि यार मेरा भी थोड़ा सा, अगर मैं इसके बराबर में खड़ा हो जाऊंगा ना तो मेरी भी थोड़ा सा इज्जत करेंगे और पूछेंगे। नहीं मेरे को यही लोग ऐसा कर देंगे, दबा देंगे कि यार ठीक है, हाँ इसको छोड़ो, उसको परोस ऐसे कर, उसको दे उसको बांट, ये अपना काम करनी है, वो दबा देती है, मतलब उसको आपको फील करा देती है हमारी सोसाइटी। तो अधिकतम लोग क्या वो झूठ वाले सिस्टम में फंस जाता है, भीड़ में फंस जाता है अपने। भाई अब आप पता है इंडिया में तो भीड़ का क्या सिस्टम रहता है। अरे सर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हालत आप देख रहे हो बहुत ज्यादा है। वही तो कह रहा हूँ, भीड़ वाला मैंने क्या खुद से सोच विचार किया, दिमाग किया कि हमारे इंडिया में एक्चुअली भीड़ डिसाइड करवाती है कि करवाना क्या है किसी से। सही है, भीड़ डिसाइड करवाती है कि किसी से क्या करवाना है। भाई ये जितने भी पॉलिटिशियन करप्ट है और ये अधिकारी करप्ट है, एक्चुअली भीड़ को फर्क नहीं पड़ रहा है, तभी तो करप्ट है। अगर भीड़ चाले क्योंकि इनकी मजा लेकर पाए, बिल्कुल बिल्कुल पकड़ ले उसको। करप्शन को खत्म करना कोई बड़ी चीज है क्या? बिल्कुल कोई बहुत बड़ी कानून बना दो आप, बड़ी चीज नहीं है। आप मैं रोजाना अखबार पढ़ रहा हूँ, इतना करप्शन हो रहा है, करप्शन रुक ही नहीं रहा है। ACB एंटी करप्शन ब्यूरो है, अलग अलग एजेंसी जो है वो उनको पकड़ रही है, और उसके बाद में भी लगातार करप्शन हो रहा है, लगातार अखबारों में आ रहा है। और आप ताजुब करोगे, जिसको पकड़ा है वो बाद में सर्विस कर रहा है, वो याद बढ़िया सर्विस। मैं एक RS अधिकारी की बात कर रहा हूँ मैं, और भी तमाम अधिकारी हैं, उनको रिश्वत के उसमें आरोप में पकड़ा, पूरे सारे प्रूफ वगैरह सबूत वगैरह थे, पकड़ करके उनको जेल भी गए। बाद में 3-4 साल बाद में वो वापस से नौकरी कर रहे हैं, आप ताजुब करोगे। ये कैसा कानून है हमारे देश में? उन्होंने पल्ला झाड़ के बल्कि साफ कर लिया, खुद को साफ कर लिया या गवाहों को तोड़ लिया। तो हमारे देश में एक तो मैंने पहले भी बोला है, और एक व्यक्ति है वो भी लोगों को जागरूक करते रहते हैं, तो मैंने उनसे ये चीज़ समझी मैंने कि कानून का सख्त होना बहुत जरूरी है, खास तौर पे करप्शन को रोकने के लिए। और ये झूठा जो करते हैं ना, झूठी FIR, झूठी गवाही। अब मान लो मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि सब ये आदमी रिश्वत लेता है, आप मान लो अधिकारी हो और आपको पकड़वा दिया, बाद में मेरे बयान बदल रहा हूँ कि नहीं रिश्वत नहीं ली साहब, वो तो गलतफहमी में हो गया। और वो उसको मान लिया, कर दिया, ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात। अरे ये क्या मतलब है? ये मैं गवाह दे रहा हूँ, मेरे को पकड़ो आप गलत। मैं जब पहले प्रूफ हो गया था, गलत गवाह दे रहे हैं तो गवाह को लो भी आ जाओ। ये क्या मतलब है? कोई खिलवाड़ कर रहा है हमारे साथ में, यही कानून के साथ खिलवाड़ी तो हो रहा है। बिल्कुल सही है। और जैसे क्या है, इन पे त्वरित कार्रवाइयाँ, ठीक है, इसमें सख्त नियम बन जाए, सख्त नियम। भाई भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है उसको तुरंत जेल हो जाएगी, आजीवन जेल से बाहर नहीं निकलेंगे लोग। और जैसे और भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनकी 3 महीने के अंदर जांच पूरी हो जानी चाहिए। और जैसे जांच में हो गया कि दोषी आरोपित है, तुरंत उसको फांसी की सजा दे दो, उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लो। बढ़िया मैसेज आएगा, पूरी संपत्ति जब्त कर लो, बढ़िया मैसेज चल जाएगा। हिम्मत नहीं होगी सर, सोचेगा नहीं, डरेगा वो। सोचेगा नहीं। कोई भी आदमी ट्रेन में चढ़ता है, उसको लगता है कि जो टिकट चेक करने वाले वो TT आएंगे, मेरे को पकड़ लेंगे, डरी तो है। सही बात है, तभी तो टिकट लेके जाता है वो। बिल्कुल। तो ये डर है ही नहीं। और उनको ये बात और ताजु बताऊं, लोगों को बताऊं, हाँ यार, जिस मान लो मैं बात करता हूँ कभी, अरे हाँ ठीक है भ्रष्टाचार है, वो तो नहीं मिटेगा, चलता रहेगा। यार कैसे लोग हैं ये कैसे लोग हैं? इस समस्या को देखकर चुप पड़े हैं। सिस्टम में बैठे हैं, उन्होंने एक्चुअली ऐसा डिसाइड करवा रखा है दिमाग लोगों पे कि ठीक है ऐसा ही चलता है। अब मैं आपको तो मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, मैं बात ही कर लेता हूँ। अभी मैं जैसे दौसा की बात करता हूँ, दौसा के जो पूर्व कलेक्टर थे ना, मेरी समस्या को उन्होंने 1 साल तक टालते रहे। हाँ ठीक है, देखेंगे, करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा सर आप जिलाधीश हो, पूरे जिले के मालिक हो, और आप कैसे बात कर रहे हो? क्या कर सकता हूँ? और अभी जो नई जिला कलेक्टर आई है, माननीय सौम्या जी, उन्होंने जल्दी से तुरंत ही विदिन 20 डेज में मेरा काम करवा दिया। वही पद है, वही उनका सब कुछ है। अब मैं चाहता हूँ, उन्होंने नहीं किया 1 साल तक, उनके ऊपर क्या कार्रवाई, मेरी जो एप्लीकेशन वगैरह लेकर के, भाई उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी क्या है उनकी? बिल्कुल की अकाउंटेबिलिटी। और अगर आप सारे प्रूफ वगैरह पेश करते हो मान लो, तो क्या उस पर संज्ञान लिया जाएगा? कौन लेगा उस पर संज्ञान? कौन लेगा? हम देंगे आपको प्रूफ, बताओ कौन ले रहा है?
लेकिन हमारे दिमाग में फिर वही बात हताश आ जाती है। कि कुछ सुनने वाला है नहीं कोई। कुल मिला के बात ये है ना आजाद जी, हम वही कह रहे हैं, हमारा क्या भीड़ का सिस्टम चलता है। अगर आप जैसे लोग भीड़ हो गई, अगर इसलिए जागरूकता लाना, कहीं ना कहीं 1 बीज बोना, 2 बीज बोना, 3